आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा विषय चल रहा है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण में पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारापार नहीं। योगी, तत्वज्ञानी, पारदर्शी, मनीषी, वैज्ञानिक, कलाकार, आत्मवेता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है। मस्तिष्क का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना, समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना, परा प्रकृति की साधना ही कहनी चाहिए। आगे सुनेंगे। दूसरी क्षमता है क्रिया शक्ति, अपरा प्रकृति। शरीरगत अवयवों का सारा क्रियाकलाप इसी से चलता है। श्वास प्रश्वास, रक्त संचार, निद्रा, जागृति, मलों का विसर्जन, ऊष्मा, ज्ञान तत्व, विद्युत प्रवाह आदि अगणित प्रकार के क्रियाकलाप शरीर में चलते रहते हैं। उन्हें अपरा प्रकृति का कृतित्व कहना चाहिए। इसे जड़ पदार्थों को गतिशील रखने वाली क्रिया शक्ति कहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व भी कम नहीं। आरोग्य, दीर्घ जीवन, बलिष्ठता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौंदर्य आदि कितने ही शरीरगत विशेषताएं इसी पर निर्भर है। इसे व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहना चाहिए। आहार, व्यायाम, विश्राम आदि द्वारा साधारणतः इसी शक्ति की साधना उपासना की जाती है। यूं प्रधान तो मस्तिष्क स्थित दिव्य चेतना ही है। वह बिखर जाए तो तत्काल मृत्यु आ खड़ी होगी। पर कम उपयोगिता शरीरगत पदार्थ चेतना की भी नहीं। उसकी कमी होने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, अकर्मण्य, निस्तेज, कुरूप और कायर बनकर रह जाएगा। निरर्थक, निरुपयोगी, भारभूत जिंदगी की लाश ही ढोता रहेगा। गायत्री का केंद्र सहस्त्रार मस्तिष्क का ब्रह्मरंध्र है। कुंडलिनी का केंद्र काम बीज मूलाधार चक्र है। गायत्री ब्रह्म चेतना की और सावित्री ब्रह्म तेज का प्रतीक है। दोनों में परस्पर सघन एकता और अविच्छिन्न घनिष्ठता है। गायत्री से दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं और सावित्री से भौतिक रिद्धि सिद्धियाँ। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना पंचयोगों की साधना बन जाती है। सावित्री कुंडलिनी है और उसे 5 तत्व साधनों द्वारा जगाया जाता है। योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आध्यात्म साधना का अनुरूप बनता है, आत्म साधना का स्वरूप बनता है, समग्र प्रतिफल मिलता है। इसलिए पंचकोशों की गायत्री और कुंडलिनी जागरण की सावित्री विद्या का सम्मिलित अवलंबन अपनाना ही हितकर है। बिजली की 2 धाराएं मिलने पर ही शक्ति प्रवाह में परिणित होती है। आत्मिक प्रगति का रथ भी इन्हीं 2 पहियों के सहारे महान लक्ष्य की दिशा में गतिशील होता है। गायत्री साधना का संतुलित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। समन्वयात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का, असंबंध का नहीं। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दिनों यही भूल होती रही है। ज्ञान मार्गी, राजयोगी भक्ति परक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठ योगी कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिताएं दोनों की हैं, महत्ता किसी भी की भी कम नहीं। दोनों को जोड़ा मिलाया जाना चाहिए। यह शिव पार्वती विवाह ही गणेश और भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है।
आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हम सभी ने सुना समन्वयनात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का, असंबंध का नहीं। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दिनों यही भूल होती रही है। ज्ञान मार्गी, राजयोगी भक्तिपरक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठ योगी कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिता दोनों की है, महत्ता किसी की भी कम नहीं। दोनों को जोड़ा और मिलाया जाना चाहिए। यह शिव पार्वती विवाह ही गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसा पदार्थनात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। आगे सुनेंगे। हम समन्वयात्मक साधना की उपयोगिता मानते रहे हैं और उसी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। वैदिक योग साधना के साथ साथ तांत्रिक प्रयोगों को भी महत्व दिया है। गायत्री साधना को प्रमुखता देते हुए भी कुंडलिनी जागरण की उपयोगिता को माना गया है। यही कारण है कि प्रथम पाठ पढ़ने के बाद दूसरे पाठ की भी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसे प्रकांतर न समझा जाए, इसमें विरोधाभास न ढूंढा जाए। इस इकलौती संतान के बड़े होने पर उसका जोड़ा मिलने विवाह करने का प्रयत्न मात्र है। यूँ गायत्री के देवता सविता को विष्णु या शिव मानते हैं और उनकी पत्नी अग्नि, लक्ष्मी, काली को कुंडलिनी का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार सुगम युगम एक प्रकार से नर नारी का शिव पार्वती का विवाह ही हुआ। धनुष तोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके इसे सिया स्वयंवर राम जानकी का विवाह संपन्न कराना कहा जा सकता है। पर यदि कोई कुंडलिनी और गायत्री में भाषा की दृष्टि से एक ही लिंग देखता हो तो भी उसे कुछ अचंभा नहीं करनी चाहिए। जीव और ब्रह्म दोनों पुल्लिंग होते हुए भी परस्पर विवाह करते हैं। साक्षी दृष्टा ब्रह्म निष्क्रिय है, उसकी परा अपरा प्रकृति दोनों परस्पर मिलजुल कर ही अपने संयोग संभोग से इस समस्त सृष्टि का सृजन कर संचालन कर रही है। यह कथन अलंकार भर है। वस्तुतः नर नारी जैसे लिंग भेद सूक्ष्म जगत में कहीं है ही नहीं। गायत्री या कुंडलिनी को स्त्री और ब्रह्मा या शिव को पुरुष मानना अपनी बात को चेतना का उदाहरण देकर समझाने भर है। तत्ववत इस उच्च शक्ति क्षेत्र में नर नारी जैसे कोई भेद है ही नहीं। इस जगत में भी जिन ब्रह्मवादियों को तत्व ज्ञान हो जाता है वे नर नारी के शरीर भेदों के अंतर को भी सर्वथा भुला ही देते हैं। उन्हें सभी में एक लिंग, एक तत्व दिखाई पड़ता है। उनकी दृष्टि में न कोई नर है न नारी। अद्वैत ज्ञान में भेद बुद्धि समाप्त होते ही नर नारी की भिन्नता भी समाप्त हो जाती है। कुंडलिनी और गायत्री विद्याओं के संबंध में यदि विवाह संयोग संवन्य जैसे चर्चा आलंकारिक रूप से आ पड़े तो उसमें कुछ विस्मय न किया जाए, इसलिए ये पंक्तियाँ लिखी गई है। तत्वदर्शियों ने गायत्री और कुंडलिनी को परस्पर पूरक माना है और एकात्म भाव में देखा है। इसके कुछ प्रकरण आगे हैं। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत षष्ठ चक्र भेदन प्रक्रिया मुख्य है। यही इस साधना का प्रधान आधार है। गायत्री शक्ति भी वही प्रयोग पूरा करती है। इस प्रकार मूलतः वे दोनों एक ही छड़ के दो सिरों की तरह अभिन्न ही है। षष्ठ चक्र जागरण में कुंडलिनी शक्ति को गायत्री का सहकार प्राप्त हो जाता है। कुंडलिनी जागरण में आज के अध्ययन में कुंडलिनी साधना के अंतर्गत षष्ठ चक्र भेदन प्रक्रिया मुख्य है। यही इस साधना का प्रधान आधार है। गायत्री शक्ति भी वही प्रयोजन पूरा करती है। इस प्रकार मूलतः वे दोनों एक ही छड़ के दो सिरे की तरह अभिन्न ही है। षष्ठ चक्र जागरण में कुंडलिनी शक्ति को गायत्री का सहकार प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र का भूकार
भू तत्व या पृथ्वी तत्व है। साधना के मार्ग में वह मूलाधार चक्र है। फिर जगन माता के निम्न स्तर ब्रह्मी या इच्छा शक्ति महायोगिनी पीठ में सृष्टि तत्व है। भुवः भूलोक या अंतरिक्ष तत्व है। साधना की दृष्टि से यह विशुद्ध चक्र है और महाशक्ति के मध्य स्तर से पिनोन्नत पयोधर में वैष्णवी या क्रियाशक्ति पालन में सृष्टि तत्व है। स्वकार सुरलोक या स्वर्ग तत्व है। साधना के पथ में सहस्त्र निर्दिष्ट चक्र एवं आदि शक्ति के ऊर्ध्व या उच्च स्तर में गौरी या ज्ञान शक्ति संहार या लय तत्व है। यही वेद माता गायत्री का स्वरूप तथा स्थान रहस्य है। यूं ज्ञान चेतना समस्त शरीर में समव्याप्त है, पर उसका केंद्र मस्तिष्क माना गया है। यूं क्रिया शक्ति संपूर्ण शरीर में फैली पड़ी है, पर उसका केंद्र स्थल जननेंद्रियां है। नपुंसक व्यक्ति पराया सभी उच्च गुणों के अभिवर्धन और साहस भरे पुरुषार्थ के संपादन में असमर्थ रहते हैं। किसी को नपुंसक क्लीव कहना उसकी अंतर क्षमता को अपमानित करने वाला है। शरीर के अन्य अंग दुर्बल हो तो उसके बिना प्रगति रुकेगी नहीं, पर नपुंसक से कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन पड़ना कठिन है। सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय डॉक्टरी जांच में यह भी परीक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति नपुंसक तो नहीं है। शारीरिक विशेषताओं का केंद्र इसलिए जननेंद्रिया गहर के मम्मर स्थल योनि केंद्र को माना गया है। साधना के यही दो मम्मर स्थल है। उन्हें ही काया पिंड के दो ध्रुव कहते हैं। ये विद्युत शक्ति की एक ही है, पर उसके दो भागों में विभाजित किया गया है। एक धन यानी पॉजिटिव, दूसरा ऋण यानी नेगेटिव। मानवीय समान चेतना की धन विद्युत इस ज्ञान केंद्र मस्तिष्क केंद्र में केंद्रित है। इस स्थल को आध्यात्म की भाषा में सहस्त्रार कहते हैं। दूसरी ऋण विद्युत कार्य केंद्र जननेंद्रिया मूल में है, जिसे मूलाधार कहते हैं। इन दो केंद्रों में से ज्ञान केंद्र को गायत्री का और काम केंद्र को कुंडलिनी का उद्गम केंद्र कहा गया है। भौतिक क्षमताएं, समृद्धियां, सिद्धियां कुंडलिनी में प्रदुभूत होती है और आध्यात्मिक दिव्य विभूतियां, रिद्धियां गायत्री के द्वारा विकसित होती है। दोनों का सम्मिश्रण साधक को समृद्धियों और विभूतियों से, रिद्धियों और सिद्धियों से, ज्ञान और क्रिया से सुसंपन्न बनाता है। इसलिए दोनों की सम्मिश्रित साधना का अवलंबन करना ही संवयनात्मक प्रवृत्ति के साधनों के लिए उपयुक्त है। सहस्त्रार कमल को ब्रह्म केंद्र के रूप में, गायत्री गहर के रूप में, विष्णु के क्षीर सागर या शिव के कैलाश के रूप में चित्रित किया गया है। सहस्त्रार कमल को ब्रह्म केंद्र के रूप में, गायत्री गहर के रूप में, विष्णु के क्षीर सागर या शिव के कैलाश के रूप में चित्रित किया गया है। आगे सुनेंगे। मस्तक के मध्य अधोमुख सहस्त्रदल कमल है। उसके उदर में अद्भुत पथगामिनी नाड़ी, उसे कुंडलिनी कहते हैं। इस सहस्त्रार कमल की साधना से योगी चित्त को स्थिर कर आत्मभाव में लीन हो जाता है, बहुवंदन के से छूट जाता है, समग्र शक्तियों से संपन्न होता है, स्वच्छंद विचरता है और उसकी वाणी विमल हो जाती है। कमल की गुफा में क्षीर सागर समुद्र का तथा सहस्त्रदल कमल में चंद्रमा जैसे प्रकाश का ध्यान करें। सहस्त्र चंद्र की कैलाश पर्वत से तुलना करते हुए वहाँ की दिव्य परिस्थितियों का मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। यह वर्णन तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत का नहीं, वरन विशुद्ध रूप से ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रार ज्ञान केंद्र का ही है। संवर्तक
बड़वानल विद्युत का वही निवास है। बड़वानल का मतलब होता है समुद्र के अंदर चट्टानों में रहने वाली आग। महासर्पों का सरोवर उसी केंद्र में है। साधना की सिद्धि इसी केंद्र में तीव्र गति से होती है। ये तथ्य कैलाश पर्वत पर लागू नहीं हो सकते। कैलाश पर्वत पर की हुई साधना से दुगनी सिद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम तीनों ही प्राप्त होते हैं। वह हेमकूट पर्वत का सरोवर सर्पों का बना हुआ है। ज्योतिर्मय प्रज्ञा वहीं उत्पन्न होती है। वहाँ संवर्तक नामक महाभयानक अग्नि का सरोवर जलता रहता है। वह उस सरोवर के जल को पी जाता है। यह अग्नि समुद्र को भी सुखा देने वाला बड़वामुख है। मूलाधार को शक्ति का केंद्र माना गया है। उसे अग्निकुंड, शक्ति उद्गम, काली पीठ या क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री कुंडलिनी के रूप में चित्रित किया गया है। इसका संकेत आध्यात्म शास्त्र में विस्तृत रूप में मिलता है। इन सब तथ्यों पर दृष्टिपात करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री की ज्ञान शक्ति और कुंडलिनी की क्रिया शक्ति का परस्पर अन्योन्यस्त संबंध है। दोनों के मिलने से ही परिपूर्ण एवं समग्र उत्कर्षण की संभावना मूर्तिमान होती है। इन दोनों साधनाओं में विरोधाभास नहीं माना जाता और न प्रकांतर में, वरन यही समझा जाना चाहिए कि साधना क्रम में दोनों का समन्वय होने से भौतिक और आत्मिक दोनों ही सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। यह समन्वयात्मक साधना भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रयोजनों को पूरा करती है। इसलिए साधना विज्ञान के तत्ववेता एकांगी साधना की अपूर्णता को ध्यान में रखते हुए उभय प्रयोजन पूरे करने वाले समग्र साधना का पथ प्रदर्शन करते रहे हैं। वही यहाँ भी किया जा रहा है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले अध्ययन में सुनेंगे गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति।